आपको अगर वॉमिटिंग एंड नोज़िया है, आपका पीरियड मिस हो गया है, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन है या हमेशा बॉडी में सुस्ती रहती है, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं बिना टेस्टिंग किए कि शायद हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। मतलब जब हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, उससे पहले हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स शो होते हैं। जैसे पेशेंट जो मेरे पास आएंगे वो सबसे पहला कंप्लेन ये लेके आएंगे कि हमारा जो पीरियड है ना वो मिस हो गया, मिस्ड पीरियड हो गया। उनको जो डेट थी उस डेट पे पीरियड नहीं आया है, हफ्ता या 2 हफ्ता ऊपर हो गया है। तो ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि शायद वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जिन पेशेंट्स का पीरियड इरेगुलर है उनमें हम ये एजम्पशन बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं। उसके लिए आपको टेस्टिंग करानी ही पड़ेगी। दूसरा जो सिम्टम पेशेंट बताता है वो ये बताता है कि वॉमिटिंग एंड नोज़िया फील होता है हमेशा। पेशेंट ये बोलेगा कि मुझे हर वक्त कुछ भी खाती हूँ तो उल्टी जैसा महसूस होता है या कई बार उल्टी भी हो जाती है। और ये पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मॉर्निंग में ज़्यादातर ये फील होता है। तो मॉर्निंग में जो हमारा एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, वो प्रेगनेंसी में मॉर्निंग के टाइम पे बहुत हाई लेवल पे होता है। उसकी वजह से हमेशा हमें वॉमिटिंग या नोज़िया जैसा फील होगा। तीसरा सिम्टम पेशेंट लेके आता है लोअर एब्डोमेन पेन का। वो हमेशा ये कंप्लेन करेगा कि मेरे एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में हल्का हल्का दर्द सा रहता है। तो जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो बच्चेदानी में छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से मसल्स जो हैं उनमें पेन जैसा फील होता है। चौथी कंप्लेंट जो पेशेंट लेके आता है वो ये लेके आता है कि वो हमेशा सुस्त रहता है, फटीग रहता है, उसको सुस्त रहता है हमेशा, हर टाइम उसे सोने का मन करता है, उसकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अर्लियर। वो भी हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसकी वजह से जो है उसकी बॉडी में इतना फटीग रहता है। पांचवा कंप्लेंट जो पेशेंट हमारे पास लेके आता है वो बोलता है कि बात करते करते मेरी सांस फूलने लगती है। मतलब उसको ब्रेथलेसनेस होता है। ब्रेथलेसनेस भी हमारा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बढ़ा के रखता है, या प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ रहता है। छठवां कंप्लेंट पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का लेके आता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन भी हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका काम जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने का होता है। जैसे हमारा यूट्रस है वो उसको एकदम रिलैक्स करके रखता है, तो बेबी 9 मंथ्स तक कैरी करने में आसानी होती है। ऐसे जहाँ जहाँ भी हमारी स्मूथ मसल्स हैं, प्रोजेस्टेरोन जो है अपना स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, तो हमारे एब्डोमेन में या हमारे इंटेस्टाइन में वो उनको रिलैक्स कर देता है। तो इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम कई बार पेशेंट को होती है, या फिर पेशेंट कहता है मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ की मसल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, खाना वहाँ से मूव बहुत स्लोली करता है, डाइजेशन बहुत स्लो हो जाते हैं। सातवां पॉइंट हमारा आता है मूड स्विंग्स। पेशेंट कहता है कि वो कभी बहुत खुश हो जाती है या कभी उसको बहुत रोने का मन करता है या बहुत सैड होती है। तो जब यूट्रस में एक बेबी ग्रो करेगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं और उसकी वजह से उसके हमेशा मूड स्विंग्स होते रहते हैं। आठवां पॉइंट हमारा जो है वो पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि उसे बार बार पेशाब लगता है। वो बार बार ऐसी अर्जेंसी होती है कि उसे यूरिन आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारे यूट्रस में एक बेबी ग्रो करता है तो हमारे यूट्रस जो है वो हमारे ब्लैडर में, पेशाब की थैली में प्रेशर क्रिएट करता है। उसकी वजह से हमेशा पेशेंट को ये फीलिंग रहेगी कि मेरे को यूरिन आ रहा है और मुझे यूरिन पास करने जाना है। आपका नवा जो पॉइंट है उसमें पेशेंट जैसे जनरली कोई भी स्ट्रॉन्गर स्मेल रहेगी उससे उसको दिक्कत होने लगती है, उससे उसको वॉमिटिंग या नोज़िया जैसा फील होता है। जो भी पेशेंट हमारा वो खाना खाती है उससे उसको दिक्कत होने लगती है, उसका टेस्ट उसके प्रेगनेंसी में एकदम उल्टा हो जाता है। जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो उसको सबसे कम खाना कर देती है, उससे उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो आप इससे जनरली सिम्टम ये इंडिकेशन है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको टेस्टिंग ज़रूर करानी चाहिए। आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं।